ऑल राइट, सो चलिए इस सेक्शन में समझते हैं एसएसएल एंड टीएलएस की वर्किंग एंड इसके रिलेटेड टर्म्स जैसे कि हैशिंग, इंक्रिप्शन, पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज, सर्टिफिकेट्स। क्या होती हैं ये सारे टर्म्स, कैसे वर्क करते हैं सो दैट आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर हो सके ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा यूज करनी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, banking.com जो भी इनकी वेबसाइट है उसको एक्सेस करोगे। आपकी वेबसाइट फैच होगी, आपको जो यूजर ने पासवर्ड मिलता है इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने के लिए आप वो प्रोवाइड करोगे। ये जो सेंसिटिव डेटा है जब इंटरनेट पे फ्लो होता है आपका डेटा, सो देयर इज अ चांस कि हैकर्स हैक कर सकते हैं और एक बार उनके पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया सो यू नो उसके बाद आगे क्या होगा। इसीलिए जो भी सेंसिटिव डेटा है बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उसको सिक्योरली ट्रांसफर करें। इसी पर्पस के लिए यूज होता है एसएसएल टीएलएस का सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम अपना जो सेंसिटिव डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको हम लोग सिक्योरली इंटरनेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसएसएल वर्सेस टीएलएस, क्योंकि हम ये दो टर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। सो टीएलएस इज द सक्सेसर टू एसएसएल, मतलब टीएलएस जो है लेटेस्ट वर्जन है, राइट। एसएसएल पहले यूज होता था, अब टीएलएस ही यूज होता है, बट लोग अभी भी एसएसएल टर्म यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एसएसएल सर्टिफिकेट ऐसे ही लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली में हम लोग टीएलएस ही यूज करते हैं। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको ब्राउजर पे। जैसे कि हम कोई बैंकिंग या तो सिक्योर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं HTTPS वाली। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, आप देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर, आपको कुछ इस टाइप से लिखा आएगा। इसी टाइप से मैं सफारी जो ब्राउजर है यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉक का बटन है, लॉक मीन्स ये सिक्योर्ड है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो आप देखोगे सफारी इज यूजिंग इंक्रिप्टेड कनेक्शन, मतलब सिक्योर्ड कनेक्शन है इस वेबसाइट पे। सो जो भी आप यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करोगे वो सिक्योरली इस वेबसाइट तक पहुंचेगा। चलिए अब समझते हैं कि एसएसएल टीएलएस हमारे डेटा को सिक्योर कैसे करता है। ठीक है, सो इट इनक्रिप्ट द डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको इनक्रिप्ट करना एंड इंश्योर इट्स इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो सबसे पहले तो जो ये तीन टर्म्स आप देख रहे हो, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिसिटी, उसको समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर कैसे होता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा यूज केस लेके आया, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सो रिसेंटली हम लोग ने पेपर लीक से रिलेटेड स्कैम्स देखे हुए हैं, सो उसी से रिलेटेड एग्जांपल लेके आया हूँ। लेट्स से क्वेश्चन पेपर है हमारे, कोई एक रेपुटेटेड एग्जाम का पेपर है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी मतलब एग्जाम सेंटर तक सिक्योरली हम लोग को ट्रांसफर करना है। सो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब होता है पेपर इज ओनली एक्सेस्ड बाय एग्जाम सेंटर, मतलब लेट्स से प्रिंटिंग एरिया है, सो जब पेपर यहां से निकले सो वो सिर्फ एग्जाम सेंटर में जाके एक्सेसिबल होने चाहिए, बीच में उसको कोई देख ना पाए। दूसरी चीज है इंटीग्रिटी, मतलब पेपर मॉडिफाई तो नहीं हुआ है बीच में, उसको चेक करना या तो आइडेंटिफाई करना। तीसरा जो टर्म आता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। तो जब हमारा क्वेश्चन पेपर सक्सेसफुली एग्जाम सेंटर तक पहुंच गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ वो जो गार्ड होता है उसी के हाथ में हम लोग ने दे के आ गए, नहीं। हम लोग को क्या करना है भाई, एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी आईडी वगैरह सब चेक करके, ठीक है, वेरीफाई करके ही एक हैंड ओवर हमको देना है क्वेश्चन पेपर का। सो ये ओवरऑल एग्जाम्पल से हम लोग ने ये तीन टर्म्स को अच्छे से समझ लिया कि इसका मतलब क्या होता है। एंड जो हमारा एसएसएल एंड टीएलएस है वो तीनों प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए तीन मेथड्स यूज करता है। पहला है इंक्रिप्शन, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो इंक्रिप्शन यूज करता है। इंटीग्रिटी के लिए हैशिंग यूज करता है एंड ऑथेंटिकेशन के लिए सर्टिफिकेट्स यूज करता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब ये तीन टर्म्स का मतलब पता है, और ये जो तीन मेथड्स है ना, इंक्रिप्शन, हैशिंग, सर्टिफिकेट्स, अब ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंक्रिप्शन क्या होता है। कन्वर्टिंग द प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू अ कोडेड फॉर्म। सो हमारा जो भी ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें, सो दैट एक नॉर्मल पर्सन उसको एक्सेस कर भी ले तो उसको रीड ना कर पाए, समझ ही ना पाए, जिसको हम लोग साइफर टेक्स्ट भी बोलते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स से ये मेरा एक ओरिजिनल मैसेज है, डेमो एक वर्ड है सिंपल सा, तो मैंने उसको इनक्रिप्ट करके चेंज कर दिया और मैंने क्या कर दिया उसका GHPR। एंड यहाँ पे मैं कैसे इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, क्या इसमें फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैंने हर कैरेक्टर को इस वर्ड में 3 कैरेक्टर से आगे बढ़ा दिया। अब जैसे कि DEMO था तो D को क्या कर दिया EFG, सो हर कैरेक्टर को 3 बार बढ़ा दिया। ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है मैं अब इसको ट्रांसफर करूंगा।
इसको कोई एक्सेस भी कर ले तो समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। सो पहले के ज़माने में इस टाइप की इंक्रिप्शन बहुत यूज़ होते थे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग इनक्रिप्ट कर रहे हैं कि हम लोग ने 3 कैरेक्टर आगे बढ़ाया, उसी तरीके से हम लोग डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी रिसीवर है वो क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को 3 बार पीछे कर लेगा, तो उसको ओरिजिनल मैसेज इस तरह से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स की। सो इंक्रिप्शन के 2 टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। पहले बात करते हैं सिमेट्रिक। इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सेम की को यूज करके होता है। की मतलब क्या होता है, जैसे कि लेट से यहाँ पे डेमो को हम लोग ने हर कैरेक्टर को 3 से फॉरवर्ड शिफ्ट किया था, तो अज्यूम कर लेते कि वो हमारी की हो गई, इंक्रिप्शन करने की की। और सेम की को यूज करके हम लोग डिक्रिप्ट कर रहे हैं, मतलब जब डिक्रिप्शन के टाइम हम लोग ने 3 कैरेक्टर से उसको बैकवर्ड शिफ्ट किया था, तो जब भी हम सेम की को यूज करके इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करते हैं उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। अब बात करते हैं असिमेट्रिक की, जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर और कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि इंक्रिप्शन में हम लोग ने की जो यूज़ करी 3, मतलब हर कैरेक्टर को 3 से फॉरवर्ड किया, लेकिन डिक्रिप्ट हम लोग किसी और की से कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। तो डिक्रिप्ट करने की जो की है यहाँ पे 23, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो भाई आप जो जी है उससे 3 बार पीछे चले जाओ, या तो आप 23 टाइम्स आगे चले जाओ, ठीक है। सो 23 टाइम्स आगे जाओगे सो आपको फिर से डी मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिक्रिप्शन एंड ये ज़्यादा सिक्योर होता है एंड इसको हम लोग असिमेट्रिक बोलते हैं। तो सिंपल असिमेट्रिक को इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करने की जो कीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसको हम असिमेट्रिक इनक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये जो इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट है ना, उसको आप रिलेट कर सकते हो यूजिंग द पब्लिक की एंड प्राइवेट की। सो जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, पब्लिक की को यूज करके अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजेगा, और सर्वर क्या करेगा, अपने प्राइवेट की को यूज करके डिक्रिप्ट कर लेगा, है ना। तो ऐसे ये वर्क करती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की। चलिए इस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड फ्लो के साथ समझते हैं। लेट्स से ये जो आपका ब्राउजर है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, और ये जो आपकी बैंकिंग वेबसाइट जहाँ पे होस्ट है हम उसको सर्वर बोलते हैं। जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो फर्स्ट टाइम, राइट, सो एक इनिशियल हैंडशेक होता है, एंड इस हैंडशेक में सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन पास होती है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सपोर्टेड टीएलएस वर्जन, की मतलब किस तरीके से, किस एल्गोरिदम्स को, कौन से वे को यूज़ करके जो कम्युनिकेशन है उसको इनक्रिप्ट करना है या तो सिक्योर करना है, ठीक है। सो ये बेसिकली होती है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में, तो इन दोनों का ये आपस में ये डिसीजन हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो बैंकिंग वेबसाइट है इनके पास होती है पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। हम प्राइवेट की अपने सर्वर पे ही रखते हैं सिक्योरली, जो पब्लिक की है उसको ट्रांसफर कर देगी टू ब्राउज़र। अब ब्राउज़र के पास पब्लिक की आ गई है, जो कि अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा था, जो हमारी की थी 3, ठीक है। अब क्या करेगा ब्राउज़र, जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, अब उसको क्या करेगा, ये जो की है पब्लिक की उससे इनक्रिप्ट करेगा। जैसे कि डेमो लेट से आपका एक पासवर्ड है, सो उसको चेंज करके GHPR कर दिया उसने इस पब्लिक की को यूज़ करके, एंड उसने ट्रांसफ़र कर दिया बैंकिंग वेबसाइट को। बैंकिंग वेबसाइट ने क्या किया, उसकी जो प्राइवेट की है जो कि हमारी 23 थी, उससे उसने डिक्रिप्ट करके उसने ओरिजिनल मैसेज को रिट्रीव कर लिया। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक वर्सेस असिमेट्रिक के बारे में, क्योंकि दोनों के ही कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि सिमेट्रिक है, इसमें हम लोग सिंपल लॉजिक यूज़ करते थे, सेम की को यूज़ करके इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये फास्टर एंड मोर एफिशिएंट है, एंड ये ज़्यादातर यूज़ होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि चैलेंजिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारी जो कीज़ होती है ना उसको हम लोग ट्रांसफ़र कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, क्योंकि हम लोग सेम की यूज़ कर रहे हैं, उसको इंटरनेट पे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर किसी ने उसको मतलब हैक कर लिया, एक्सेस कर लिया, सो हमारा वो इजीली जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब बात करते हैं असिमेट्रिक की। डिक्रिप्ट करने की कीज़ अलग होती हैं, सो ये स्लोवर है, ज़्यादा स्लो है, कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा लगता है, एंड बट इट इज़ सूटेबल फॉर द स्मॉल डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या तो क्रिटिकल डेटा है, उसके लिए हम लोग असिमेट्रिक यूज़ करते हैं। इट सिंप्लीफाइड द की डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग को की जो ट्रांसफ़र करना है ना अपने क्लाइंट साइड पर, वो ये इसको ज़्यादा आसान बना देता है कि हम लोग ये पब्लिक एंड प्राइवेट की है तो हम लोग पब्लिक की ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सेफ है, हमें कोई इसमें रिस्क नहीं होता है। सो दोनों के ही कुछ एडवांटेज हैं, दोनों के डिसएडवांटेज। सो इन दोनों को ही मिला के हमारे पास एक और नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनक्रिप्शन। सो हाइब्रिड इनक्रिप्शन में क्या होता है, हम जो सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक दोनों के जो भी स्ट्रेंथ हैं उसको यूज़ करते हैं।
देखो, सिमेट्रिक में हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, की डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम लोग की को सर्व क्लाइंट साइड पे कैसे पहुंचाएं। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करें टू एक्सचेंज असिमेट्रिक की बिटवीन द पार्टीज। हम लोग असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के यूज करके जो सिमेट्रिक की है उसको पास कर लें, मतलब एक्सचेंज कर लें, एंड उसके बाद जब क्लाइंट और सर्वर के दोनों के पास सिमेट्रिक की सेफली सिक्योरली आ चुकी है, उसके बाद हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ जो भी डेटा ट्रांसफर है उसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। इन दिस वे हम लोग सिक्योरिटी भी मेंटेन कर रहे हैं और एफिशिएंसी भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स के जो कि रियल लाइफ में यूज होते हैं। लाइक असिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों के लिए अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। जैसे कि असिमेट्रिक में DSA, RSA, ECC, ECDH अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं। सिमेट्रिक के लिए AES बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 3DES, RC4। सो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा डेमो भी दिखा देता हूँ, लाइक प्रैक्टिकल तो नहीं करेंगे बट सिंपल सा एक विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे कि हमारे पास मैसेज है डेमो, और यहाँ पे मैं रियल लाइफ AES इंक्रिप्शन अगर मान लो हम लोग करते हैं सिमेट्रिक, तो हमारा जो डेमो जो ओरिजिनल वर्ड था वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि किस लेवल पे जाके हम लोग अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके भी बता दूं तो एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए अब बात करते हैं हैशिंग की, जिसको यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा डेटा बीच में कहीं मॉडिफाई तो नहीं हुआ। एंड हैशिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड लेटर्स। तो मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको एक फिक्स्ड साइज के फॉर्मेट में, कोड में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा एक जो ओरिजिनल मैसेज था, ये तो डेटा था जो कि डेमो। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी पोजीशंस को मैंने ऐड ऑन कर दिया। जैसे कि D किस पोजीशन पे, 4, E 5 पे, तो सबको मैंने ऐड ऑन किया और एक हमें नंबर मिल जाता है जो कि है 37। एंड ये जो हैशिंग हम लोग ने करी इसमें, जो कि बहुत बेसिक सिंपल सी हैशिंग थी, इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला उसको हम लोग डाइजेस्ट या तो चेकसम बोलते हैं। चेकसम मतलब क्यों, जब रिसीवर इस डेटा को रिसीव करेगा, डेमो को, वो खुद हैश करेगा। ठीक है, सब कैरेक्टर्स के पोजीशन को ऐड ऑन करेगा और वो वेरीफाई करेगा कि भाई इक्वल टू 37 है कि नहीं। ओके, अगर 38 हुआ, कुछ हुआ, डिफरेंट हुआ, उस केस में वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये जो हमारा डेटा है वो चेंज हुआ है। एंड यहाँ पे जो फिक्स्ड साइज इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैं अभी लिनक्स टर्मिनल पे हूँ, ओके, और मैं सिंपल क्या करता हूँ, इको डेमो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा वर्ड है। मैं बोलता हूँ ये जो डेमो वर्ड है उसको MD5, मतलब एक ये हैशिंग एल्गोरिदम है, उसमें चेंज कर दो। ठीक है, सो आप देखोगे ये मुझे कुछ इस तरह से इसने हैशिंग करके एक सीक्वेंस ऑफ ऐसा कोड मुझे दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं फिर से डेमो करता हूँ सो आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न या तो सेम वैल्यू, जिसको हम चेकसम बोलते हैं, चेकसम मिलेगा। लेकिन मैं क्या बता रहा था इसमें, फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मेरे पास सिर्फ डेमो है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इतना सारा लिखा, मतलब मेरा डेटा बढ़ गया, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे ये लेंथ है, ये देखो, ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना, लेंथ सेम है, जो हमारा चेकसम की लेंथ बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको फिक्स्ड लेंथ। चलिए अब ये चीज़ समझते हैं कि ये इंटीग्रिटी इससे मेंटेन कैसे होती है। सेम हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन पेपर वाला। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर बस भेज रहे थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और एनवलप है, इसमें हम लोग ने चेकसम भी लिख के भेज दिया कि भाई डेमो हमारा ओरिजिनल पेपर और 37 इसकी हैशिंग वैल्यू। ठीक है, एग्जाम सेंटर के पास जाएगा, वो फिर से डेमो को मतलब हैश करेंगे और 37 से कंपेयर करेंगे, इक्वल है मतलब ये पेपर सही है, ये मतलब मॉडिफाई नहीं हुआ। लेट से अगर हैकर ने डेमो की जगह एमओ कर दिया, कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, सो क्या होगा, 37 से अब मैच नहीं होगा। एग्जाम सेंटर को तुरंत पता चल जाएगा कि पेपर में कुछ दिक्कत हुई है। हो सकता है भाई हैकर जो है यहाँ पे थोड़ा सा और स्मार्ट हो, वो क्या करें कि पेपर के साथ साथ हैशिंग वैल्यू भी बदल दें, राइट, कि जैसे एमओ के साथ साथ उसने वैल्यू 37 से 34 कर दी, तो अब एग्जाम सेंटर को पता नहीं लगेगा कि ये सच में चेंज हुआ है। थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग मैक, जो कि होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, मैक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
वी आर कंबाइनिंग द मैसेज विथ अ सीक्रेट कोड। अब जैसे कि हमारा मैसेज पहले सिर्फ डेमो था, अभी हम लोग ने क्या किया, डेमो जो वर्ड था मैसेज, और हमारे पास एक और सीक्रेट की है जो कि एक की 123 लेट से हम लोग ने दोनों को ऐड किया, इसका एक और नया वर्ड बनाया और उसको हैश किया, तो हम लोग को एक नई वैल्यू मिली 84। इस बार हम लोग ने क्या किया भाई, देखो हमारे पास ये सीक्रेट की थी की 123, और एग्जाम सेंटर को हम लोग ने लेट से फ़ोन करके बोला कि भाई जो सीक्रेट किया हमारी 123 है। इस बार क्या हुआ, हम लोग ने डेमो और 84, एक ये 84 वैल्यू भेजी है। अब ये जो सीक्रेट की है, ये हैकर को इसके बारे में कोई भी ठीक है आइडिया नहीं है कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो इस बार क्या करेगा एग्जाम सेंटर, ये जब पेपर मिलेगा ना उसको, तो डेमो जो वर्ड है तो मैसेज है उसमें ये की को ऐड करेगा, की 123 को, उसके बाद हैश करेगा, और उसको जब 84 वैल्यू मिलेगी वो कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये पेपर ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लोग ने लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा दी यूजिंग द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। चलिए कुछ रियल लाइफ हैशिंग एल्गोरिदम्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि MD5 मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम 5। ठीक है, सो अभी आप लोग ने एक एग्जांपल भी देखा था MD5, तो ये क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो 128 बिट्स का आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। आपको और कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो हमारे पास होता है शाह। आपने बहुत शायद वर्ड सुने होंगे, शाह मतलब सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स होते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग वर्जन जैसे कि SHA-1, SHA-2, SHA-3, इसमें भी अलग अलग बिट्स के रिजल्ट के, मतलब आप किस लेवल पे आप रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, लाइक 224 बिट, 256, 384, 512 एंड सो ऑन। शाह मैंने जैसे ही किया तो आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, SHA-1, SHA-2, ओके 224, 256, 384, अलग अलग बिट्स के अकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पे दो चीज़ें दिखेंगी, HMAC भी दिख रहा है, राइट, जो कि होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो अभी हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, तो ये इस टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 512, ठीक है, और HMAC करता हूँ, सो आप देखोगे कि MD5 में बहुत छोटा सा मुझे कुछ मिल रहा था, और 512 बिट देखोगे तो मुझे इतना बड़ा एक हैशिंग या तो चेकसम रिजल्ट मिल रहा है। चलिए बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की, क्योंकि अभी तक हम लोग ने कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी के अंडर इंक्रिप्शन हैशिंग देख लिया। इसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की, कि सर्टिफिकेट्स का काम क्या होता है, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। मतलब जो भी वेबसाइट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं भाई वो ऑथेंटिक है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, तो इन चीज़ों के लिए ये सर्टिफिकेट्स यूज़ होते हैं। बट डायरेक्टली पहले तो एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये ब्राउज़र है, वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो लॉक का बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखोगे शो सर्टिफिकेट्स आ रहा है। सो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा आप देखोगे सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सर्टिफिकेट है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही मैं क्रोम ब्राउज़र पे भी दिखाऊँ तो यहाँ भी आपको सर्टिफिकेट दिख जाएगा, कनेक्शन इज सिक्योर, इस पर क्लिक करता हूँ, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, यहाँ भी सर्टिफिकेट नाम यूज़ हो रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। सो आप देखोगे कि ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, सो इसी को और अच्छे से हम समझते हैं, इसके लिए हम लोग सीखेंगे समझेंगे, वो है CA मतलब होता है सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी। अब इनका क्या काम होता है, ये एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन या तो एंटिटी होते हैं जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, वेबसाइट के ओनर को। जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग की वेबसाइट थी, तो बैंकिंग वेबसाइट वाले क्या करेंगे, पहले सर्टिफिकेट पहले प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव करेंगे, टू शो हम ऑथेंटिक एक वेबसाइट है या तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसके अलावा जो कनेक्शन रहेगा उसको भी सिक्योर करने के लिए। ठीक है, सो ये कैसे काम करता है, चलिए बात करते हैं। ये जो हमारा पुराना फ्लो था, पुराने फ्लो में हमारे पास सिंपल एक ब्राउज़र और ये बैंकिंग वेबसाइट का सर्वर था। अभी इसके बीच में आ गया है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ऑल्दो ये इससे वन टाइम प्रोसेस होता है, लेकिन ये कैसे वर्क करता है, फ्लो समझते हैं। जैसे कि देखो बैंकिंग वेबसाइट ने अपना वेबसाइट वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया, होस्ट कर लिया, इसके बाद क्या करेगा, बैंकिंग वेबसाइट अपनी पब्लिक की को, ठीक है, प्रोवाइड करेगा सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, ओके, कि ये रही मेरी पब्लिक की, इसके साथ और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आप किस लोकेशन से, और ये सब चीज़ें हो, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन कि भाई आप ऑथेंटिक हो और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है, पब्लिक की और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है आपकी ये बैंकिंग वेबसाइट वालों को। अब ये जो सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है इनको, जो रिसीव हो गया है, सर्टिफिकेट में एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है, जो शो करता है कि ये ऑथेंटिक है। दूसरी चीज़,
और इस सर्टिफिकेट में इनका पब्लिक की भी प्रेजेंट होता है। ये क्रोम पे आ गया है ना, ये मैंने सर्टिफिकेट ओपन किया, सो आप देखोगे कि यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे सर्टिफिकेट, ये डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पे पब्लिक की देखोगे, पब्लिक की यहाँ पे पूरा प्रेजेंट है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट के ऑनर है, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसके बारे में आप देखोगे। सो लेट से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में आता हूँ, सो आप देखोगे ICICI बैंक लिमिटेड, और ये लोकेशन क्या है, थाने, महाराष्ट्र, इंडिया। ठीक है, सो आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये कनेक्शन सिक्योर करने के लिए। सो आप देखोगे SHA-256 फिंगरप्रिंट्स। सो एल्गोरिदम आप देखोगे SHA-52 256 विथ RSA इंक्रिप्शन, देखोगे RSA इंक्रिप्शन है ना। ये सर्टिफिकेट्स में सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है। सो एक बार ये सर्टिफिकेट आपने रिसीव कर लिया, वन टाइम प्रोसेस है। अब क्या होगा, जब भी आप वेबसाइट को एक्सेस करोगे, सो ये जो वेबसाइट है, मतलब जो बैंकिंग वेबसाइट है, ये सर्टिफिकेट्स ट्रांसफ़र करता है ब्राउज़र को। जो भी अलग अलग टाइप के अथॉरिटीज़ हैं, उन सारी इन्फॉर्मेशन, उन सब की इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के पास ऑलरेडी होता है। अब वो ब्राउज़र क्या करेगा, अपनी लिस्ट में से चेक करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है वैलिड है कि नहीं। अभी वैलिडिटी कैसे चेक होती है, अगर आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट रहते हैं ना, ये सर्टिफिकेट का, तो ये सर्टिफिकेट के फिंगरप्रिंट से अथॉरिटी की वेरिफिकेशन होती है, और इसके बाद पब्लिक की भी इसको मिल जाती है, सो दैट ये इसके आगे का प्रोसेस कर सके। सो आई थिंक इसके बाद आप समझ जाओगे कि सर्टिफिकेट का क्या रोल है और ये आगे कैसे वर्क करता है। सो ये जो सर्टिफिकेट्स के जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि देखो, ये जो सिक्योर कनेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ वेबसाइट के लिए थोड़ा यूज़ होता है, वो अलग अलग एप्लीकेशंस या तो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। अब जैसे कि आप देखोगे, ये जो अलग अलग फॉर्मेट है, इसमें अलग अलग टाइप की कोडिंग यूज़ होती है। इनकी यूसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जैसे कि वेब सर्वर, ईमेल्स वगैरह के लिए कौन सा यूज़ होता है, जावा प्लेटफॉर्म, बाइनरी डेटा हैंडलिंग के लिए अलग फॉर्मेट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट भी इसके प्रोवाइडेड है। ये जो सर्टिफिकेट है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि डिटेल्स पे जाओ, यहाँ पे एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन आ जाएगा। एंड जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये .pem इसमें जो अभी फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, सेव करने के टाइम। चलिए लास्ट में एक वैलिड एंड बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि ये जो सर्टिफिकेट्स है वो प्रोवाइड कौन कराता है, तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि GoDaddy है, राइट। सो अगर आप देखोगे GoDaddy में ये SSL सर्टिफिकेट्स, सो यहाँ भी आप देखोगे SSL इन लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो जैसे कि सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, सो यहाँ पे आपको इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे देखो प्राइसेस हैं, ऑफ कोर्स आपको खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट्स इनकी एक्सपायरी भी होती है। ठीक है, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि मैं ICICI बैंक के पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्टिफिकेट्स ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इशूड कब हुआ था और ये एक्सपायर कब होगा। ये तो देखोगे 17 मई 2025। सो 25 में ये एक्सपायर हो जाएगा। सो ये जो कंपनीज होती हैं जो मैनेज करती हैं, इनको बार बार रिन्यू करना पड़ता है और न्यू सर्टिफिकेट्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे है DigiCert, जो कि देखो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। एंड ये चीज़ आप बहुत ही ईजिली देख भी सकते हो कि किसी वेबसाइट का जो सर्टिफिकेट्स है वो किसने इशू किया है। जैसे कि ये बैंकिंग की बात करें तो इशूड बाय क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सो आप देखोगे इंटरेस्ट, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी देखो बाय सर्टिफिकेट्स, रिन्यू सर्टिफिकेट्स, तो ये भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले एक समरी देख लेते हैं, बिकॉज हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो एक ओवरऑल पूरे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले क्लाइंट क्या करेगा, हेलो एक मैसेज भेजेगा सर्वर पे। ठीक है, सो क्लाइंट ये बोलता है कि हेलो, आई सपोर्टेड दीज SSL TLS वर्जन, अलग अलग एल्गोरिथम्स है, तो मैं ये चीज़ें सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, सर्वर बोलेगा ठीक है भाई, आई चूज़ दिस SSL TLS वर्जन एंड साइफर सूट। तो सर्वर बोलेगा कि भाई मैं ये चीज़ सपोर्टेड करता हूँ। ठीक है, सर्वर क्या है, अपने सर्टिफिकेट को सेंड करेगा, हियर इज़ माई सर्टिफिकेट विद माई पब्लिक की। ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ब्राउज़र ये सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा, इट इज़ प्रॉपर और नॉट, सब सही है कि नहीं। इसके बाद की एक्सचेंज होता है, सर्टिफिकेट वैलिड है, वेबसाइट ऑथेंटिक है। इसके बाद क्या करेगा ब्राउज़र, जो प्री मास्टर सीक्रेट की है, ठीक है, जो हम लोग ने देखा था हाइब्रिड इंक्रिप्शन में, जो सिमेट्रिक की होती है। सो प्री मास्टर जो सीक्रेट की है वो पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके वो सर्वर को भेजेगा। ठीक है, और सर्वर क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा वो मास्टर की को, तो प्री मास्टर की, जो कि हो गया हमारा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की। सो अभी हमारे पास क्लाइंट सर्वर दोनों के पास वो सिमेट्रिक या तो प्री मास्टर की है। ओके, सेशन की जनरेटेड,
ओके, वी जनरेट अ सेशन की यूजिंग द प्री मास्टर सीक्रेट। तो यहाँ पे सेशन की उन्होंने प्री मास्टर की से जनरेट कर लिया, ठीक है, वो भी एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट फिनिश्ड, सर्वर फिनिश्ड, मतलब हैंडशेक कंप्लीट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन, मतलब इसके बाद जो भी डेटा इस कनेक्शन या फिर इस लाइन पे, ठीक है, ट्रैवल होगा वो सिक्योर्ड होगा। सो दिस इज हाउ एक ओवरऑल SSL TLS जो वर्क फ्लो काम करता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन। इसका प्रैक्टिकल अगर एक वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।